दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी मम्मी को मस्त क्रिकेट वाला खेल खेलने की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं यूपी के एक छोटे से शहर से हूँ। यह एक सच्ची घटना है। ये कहानी तब की है जब मैं अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रहा था और उसी समय में थोड़ा घर से बाहर निकलने लगा था, जिससे कि मुझे बाहरी दुनिया का भी अच्छा ज्ञान हो गया था। मेरे परिवार में मैं, मम्मी और पापा और एक बहन है। हमारा बाकी परिवार गांव में रहता है। मेरी बहन गांव में दादी दादा चाचा चाची व उनके परिवार के साथ रहती है, क्योंकि गांव में हमारी कुछ जमीन भी है, जो कि इस समय मेरे चाचा चाची उस जमीन पर खेती करते हैं। हम लोग यानी मैं और मम्मी पापा शहर में रहते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी अपनी नौकरी करती है और पापा जी खुद का काम करते हैं। मेरी मम्मी टीचर है। वहाँ पापा ने जमीन लेकर एक छोटा सा घर बना लिया था और हम तीनों वहीं रहने लगे थे। मेरी मम्मी सरकारी स्कूल में टीचर है और पापा की कपड़े की दुकान है। मेरी मम्मी दिन भर स्कूल में ही रहती है और मेरे पापा शाम को दुकान से घर पर वापस आते थे, जिस वजह से कभी कभी मैं घर पर अकेला बोर हो जाया करता था। मेरे पापा का नाम श्यामू है और मेरे पापा थोड़ा शांत स्वभाव के आदमी हैं। वह किसी भी बात को लेकर ज्यादा दुखी नहीं होते हैं। मेरी मम्मी रोज अपनी स्कूटी से स्कूल जाती है। दोस्तों, मेरी मम्मी की शादी से पहले ही सरकारी नौकरी लग चुकी थी, जिस वजह से हमारा घर काफी अच्छे से चल रहा था और इधर पापा का भी बिजनेस खूब चल रहा था। मेरी मम्मी से ज्यादा पैसा पापा ही कमाते थे। मेरी मम्मी रोज ही अपने स्कूल पढ़ाने जाया करती थी। उनका स्कूल हमारे घर से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है। अपनी स्कूटी से जाती है और शाम को आराम से वापस भी चली आती है। उन्हीं के स्टाफ में एक विवेक सर नाम के टीचर हैं, अभी मेरी मम्मी के साथ है। वह भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करते थे और वह काफ़ी अच्छे दिल के थे और बहुत ही मजाकिया स्वभाव के थे। पापा से उनकी अच्छी जान पहचान भी थी। अक्सर ही वह हमारे घर आते जाते रहते थे, जिससे हमारे घर में उनकी बहुत अच्छे से बनने लगी थी। वह दोनों एक ही जगह जॉब करने के कारण काफ़ी घुल मिल गए थे, जिस वजह से मैं भी अंकल से खूब बातें करता था और विवेक अंकल भी मुझे पढ़ाई के बारे में ही समझाया करते थे। मम्मी पापा दोनों एक दूसरे से एक दोस्त की तरह रहते थे। ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था। तभी एक दिन हमारे गांव से खबर आई कि हमारे दादी जी की तबीयत बहुत खराब है, तो हम लोगों को वहां जाना था। परंतु मेरे एग्जाम थे और मम्मी के स्कूल में भी एग्जाम होने वाले थे, तो उनको भी छुट्टी नहीं मिल रही थी। इस कारण से पापा अकेले ही गांव चले गए। अब घर में मैं और मम्मी बस थे। ऐसे ही 3 दिन बीत गए और पापा अभी तक नहीं आए थे। फिर पापा का कॉल आया कि मैं कुछ दिन और नहीं आ सकता। मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है और यहाँ फसल में पानी भी लगवाना है। मम्मी बोली, ठीक है, आप उधर का देख लो। ऐसे ही 5 दिन और बीत गए। फिर एक दिन मम्मी की स्कूटी खराब हो गई। अब मम्मी को ले जाने के लिए विवेक सर घर आने लगे थे और उन्हें छोड़ने भी आते थे। उन दिनों मेरे एग्जाम की तैयारी चल रही थी। मैं पूरे दिन घर पर ही रहता था। आने वाले संडे को मुझे मम्मी की स्कूटी बनवाने के लिए गैराज में जाना था। मैं अपने एक दोस्त की मदद से स्कूटी को लेकर चला गया। मैंने मम्मी को बोल दिया कि मैं स्कूटी छोड़कर अपने दोस्तों के साथ उनके घर में स्टडी कर लूँगा और स्कूटी बनने के बाद ही शाम को वापस आऊँगा। मम्मी ने हामी भर दी। सुबह 10 बजे मैं घर से निकल गया। गाड़ी वाले की दुकान में जाकर देखा तो मैं अपना पर्स घर पर ही भूल गया था। फिर मैं वहां से किसी दूसरे से लिफ्ट लेकर घर पहुंचा। घर के पास आते ही मैंने देखा कि विवेक सर मेरे घर के पास इधर उधर देख रहे थे। मैं वहीं रुककर देखने लगा और अचानक से वह मेरे घर के गेट से अंदर चले गए। उन्होंने गेट को अंदर से बंद कर दिया। फिर जब मैं अंदर जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहां मम्मी और विवेक सर मस्त क्रिकेट वाला खेल खेल रहे थे। फिर मैं वहां से गैराज चला गया। जब शाम को घर आया तो देखा आज मम्मी बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। आज मुझे हकीकत के बारे में पता चला, लेकिन मैं फिर भी किसी से कुछ भी कह नहीं पाया, क्योंकि अपने ही घर की बदनामी होती और बाद में मम्मी का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। फिर मैं, मेरे पापा और मम्मी
दूसरे शहर में जाकर रहने लगे और उधर ही पापा ने भी अपनी दुकान खोल ली और अब हमारा परिवार खुशी खुशी चलने लगा था। अब मैं भी बहुत खुश था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।